हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। एंड पहले तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि आज इसका बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का कैट 2025 के लिए। बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगा जो दिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को। इट वॉज अ डाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट एंड आई हैव टू थिंग्स टू से फॉर दिस। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड एक्चुअली बी प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा चीज, यू शुड बी इग्नोरिंग दीज क्वेश्चंस इन अ टेस्ट सेटअप, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, 40 मिनट्स होता है, 22 क्वेश्चन होता है। तो कहाँ ये सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 5-5, 10-10 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और इतना ज़्यादा दिमाग लगवा देगा कि, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे आप। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लर्निंग ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल है। इसमें कहता है दैट देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर। ए स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2 PM फ्रॉम दिल्ली, ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 hours। दैट मीन्स पहले 3 घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ही चेंज हिज स्पीड फॉर 45 किलोमीटर पर आवर एंड मेंटेन द 45 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 180 किलोमीटर्स। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स 4 आवर उसने ट्रैवल किया है। तो 2 बजे स्टार्ट किया, उसके बाद 3 घंटा, 5 बजे, फिर 4 घंटा, दैट इज 9 बजे। और वहां पे सिचुएशन खत्म होता है कि ही अगेन वंस अगेन चेंज हिज स्पीड टू रीच जयपुर एट 11। दैट मीन्स 9 बजे से 9 बजे रात के, 11 बजे रात के वो जयपुर पहुंचता है ऑन द सेम डे। तो 2 घंटे का डिस्टेंस है। और अभी तक आप लोगों ने दिमाग में इसको कर लिया होगा कि 180 प्लस 90 270, तो बैलेंस विल बी 180। दैट मीन्स कि जो लास्ट का स्ट्रेच है वो 180 किलोमीटर का ही है। दैट मीन्स कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो लास्ट का स्ट्रेच चल रहा है। देन अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा है। आरएसटीसी बस सर्विसेज रन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड वन बस स्टार्ट्स एवरी आवर फ्रॉम द फर्स्ट बस लीविंग जयपुर एट 6 AM। 6 बजे से लेकर के लगातार बसेस चलते रहते हैं एंड द लास्ट बस ऑफ द डे इज एट 8 PM। तो ये एक अच्छा एंकर पॉइंट है कि कितने बसेस है टोटल। 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 से शाम के 6 तक 12 घंटे होते हैं, 12 बसेस चले होंगे और 2 एक्स्ट्रा बसेस चले होंगे, 7 और 8 बजे, टोटल 14। ये सब इन्फरेंसेज है, डिडक्शंस है। ऑल दी आरएसटीसी बसेस रन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मीटिंग इज सेट टू हैपन, फलाना ठिकाना, ये सब पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। No time is lost during the change of speed for Ashish, and the exact speed at 5 PM, 9 PM were 30 and 45 respectively. This is an interesting piece of data. Question says, this is a very cryptic question. If you are, you know, able to catch up, then things will be easy. Question says that find the minimum and the maximum possible time intervals between any two consecutive meeting. तो किन्हीं दो consecutive के बीच में minimum और maximum time interval कितने हैं वो निकालने हैं, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब दो कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग हो रहे हैं तो उनके बीच का मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम, ठीक है, बस इतना ही है दो कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स पे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट प्लीज डोंट लेट्स से रन इनटू द एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा आप लोग अपने एंड पे ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो वी हैव अ सिचुएशन इन विच वी हैव अ लोकेशन समथिंग लाइक दिस इज दिल्ली, दिस इज जयपुर, स्टार्टिंग एट 2 PM, ठीक है ना। And let me just write it like this: at 2 PM for 3 hours, ठीक है, let's say this is x, so this is at 5 PM, 90 kilometers का जर्नी उसने ट्रैवल किया है at 30 kilometers per hour. Then the next 180 kilometers, this is 180 kilometers at the speed of 45 kilometers per hour. 4 घंटा चलेगा, 9 बजे वो y जंक्शन पे या y पॉइंट पे होगा। एंड देन दिस इज एट 11 PM में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट इज अगेन 180 किलोमीटर्स। द टोटल डिस्टेंस इज 450 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो, अगर 9 बजे से 11 बजे तक चल रहा है, हमने अभी डिड्यूस किया था, 2 घंटे चला होगा, डिस्टेंस इज 180, सो इट विल बी 90 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड से, ठीक है। हमको स्पीड भी पता है, डिस्टेंसेस भी पता है, सब कुछ पता है, तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम इंटरवल्स पूछा है, तो मैक्सिमम टाइम इंटरवल्स कहाँ पे होगा, पहले तो इसको समझो। द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू मीटिंग्स विल बी एट द जंक्शन जहाँ पे स्पीड सबसे कम है। क्यों? बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज टाइम इंटरवल्स भी ज़्यादा लगेगा दो कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स के। और जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मिनिमम टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि ये वाला मेरा मैक्सिमम टाइम इंटरवल का सिचुएशन है और ये वाला मेरा मिनिमम टाइम इंटरवल का सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह पे टाइम जो है वो ज़्यादा और कम लग रहा है, 90 और 30 के सिचुएशन में है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहला बस 6 बजे निकल रहा है
और 2 बजे पहुंचता है किसी लोकेशन में बिटवीन D to J, it is at some location. So the bus, let's say the distance covered by bus 1, let's say call it B1, bus 1 है ना, from 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours, but we are looking at 2 p.m. that means 4 घंटे पीछे, 6 बजे शाम से 4 घंटा पीछे, that is कितना, 8 घंटा. So at the speed of 45 kilometers per hour, it is traveling 8 hours. It is going to cover how much distance? 320, 40, 360 kilometers. ठीक है, that means the bus number 1, B1 is at this location at 2 p.m. So the time taken to meet Ashish and bus 1 is going to be 90 upon 30 plus 45, 75. ठीक है, क्योंकि the distance, the effective distance between the bus 1 and Ashish is only 90 kilometers ना. So the time taken to meet is going to be, this is 18, this is 15, this is 6, and this is 5. So 1 whole 1 by 5. So 1 whole 1 by 5 hours, or 1 hour 12 minutes. यानी कितने बजे मिलेगा? They are going to meet at 3 past 12 p.m. Now 3 past 12 p.m. पे क्या वो स्टेशनरी है? नहीं, दूसरा बस तो चल रहा होगा, क्योंकि दूसरा बस 7 बजे निकल गया होगा. तो क्योंकि आशीष और बस दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है, और आशीष का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और बस का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, 5 बजे तक आशीष का स्पीड उतना ही रहेगा. तो जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे होगा? 7 AM to 7 PM, फिर से वही फंडा, 12 घंटा. हमको चाहिए 3 बजे, दैट इज 4 hours behind, again 8 hours and 12 minutes. So the distance covered by the bus, so the distance, let me take this color, distance covered by the bus 2 in 8 hours and 12 minutes is going to be how much? Into 45, right? So this is 41 by 5, 41 by 5 into 45 kilometers. So this is the distance, this is 369 kilometers from Jaipur. यानी कि my dear friends, जो बस नंबर 2 है वो इतना तो पहुंच ही चुका है एक्स लोकेशन पे, थोड़ा और आगे चला गया यहाँ पे. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, दिस इज 9 किलोमीटर्स. और आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आशीष कहाँ पे है एट 3 past 12, 1 घंटा 12 मिनट बाद वो कहाँ पे है. सो 1 घंटे 12 मिनट बाद आशीष विल बी एट 30 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज द स्पीड. ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर into 6 by 5, that is 36 kilometers from Delhi. So Ashish is somewhere over there. ये जो डिस्टेंस है ये 36 किलोमीटर्स है. 36 plus 9 is 45. 90 minus 45 is 45. That means the distance between bus 2 and Ashish is 45 kilometer. So the time taken to meet Ashish and bus 2, that is 45 upon, again 75. 9 by 15, 3 by 5. 5 cut 60 by 12, that is 36 minutes. ठीक है, 3:12 से 36 मिनट बाद, यानी कि दे आर मीटिंग एट 3 past 48 PM. अभी भी इस पोजीशन पे वो मिलते हैं. अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान देना, 3:12, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स. ठीक है, होल्ड ऑन. Yeah, now you can see this. The maximum time interval between 2 meetings is 36 only. 12 मिनट से 48 मिनट के बीच में, 3:12 से 3:48 के बीच में जो मैक्सिमम टाइम इंटरवल है दोनों के बीच में, मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 consecutive meetings is nothing but 36. So max time interval is going to be 36 मिनट. इसको याद रखेंगे हम. देखिए, अब हमको मिनिमम टाइम चाहिए था, मिनिमम टाइम फॉर 2 consecutive इंटरवल्स. मिनिमम टाइम के लिए हमको मिनिमम डिस्टेंस भी करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अब हम थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस कर रहे हैं. लास्ट बस इज एट 8 PM, जो 8 बजे निकलता है. फिर उससे लास्ट टू नेक्स्ट टू लास्ट, दैट इज 7 PM, 6 PM, 5 PM. ठीक है, सबका जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर ही है. तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, एंड यू विल रियलाइज वन थिंग, कि 5 बजे वाला जो बस है, क्योंकि 45 किलोमीटर्स पर आवर के
स्पीड से 4 घंटा लगेगा 180 किलोमीटर्स को डिस्टेंस को कवर करने का। दैट मीन्स अगर 5 पीएम वाले बस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो एग्जैक्टली एट 9 पीएम 4 घंटे बाद वो यहीं बैठा होगा, ठीक है। यानी कि जो 9 बजे का जो सिचुएशन है, 5 बजे जो बस चला है वो इस लोकेशन पे बैठा होगा। 5 बजे से पहले वाले जितने भी बसेस थे, 4 बजे वाला, 3 बजे वाला, 9 बजे वो क्रॉस कर गया होगा इस सिचुएशन को, ठीक है ना। वो आगे चले गए होंगे दिल्ली की तरफ, वो वाई लोकेशन पे होंगे नहीं। हमारे पास सिर्फ 3 बसेस हैं, दैट इज 6 पीएम, 7 पीएम एंड 8 पीएम। अब 6 पीएम को देखते हैं थोड़ा सा। 6 to 9, that is 3 hours at the speed of 45 kilometers per hour. So the total distance that they may have covered is 135 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और 180 minus 135 is how much? That is a 45 किलोमीटर्स। ये मेरा 6 बजे वाला बस है। टाइम टेकन टू मीट विल बी 45 अपॉन 135। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इतना आवर्स। दिस इज आशीष एंड 6 पीएम बस। क्योंकि हमें एक कॉन्जिक्यूटिव बस और चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 7 बजे से 7 से 9, 2 घंटा 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो 90 किलोमीटर कवर करेगा। 180 में से 90 चला गया, 90 बचा। दैट मीन्स टाइम टेकन टू मीट आशीष एंड बस एट 7 पीएम विल बी 90 अपॉन 135। बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, टाइम का कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। सो इफ आई एम, यहीं पे कर लेते थोड़ा सा, है ना। सो दिस विल बी 9, 27, 1 upon 3 and this is 27, this is 9 2s are 9 3s are, so 2 upon 3, 1 upon 3. So that means 1 upon 3 hours and, sorry, not or, and 2 upon 3 hours. आपको पता है 1 upon 1/3 of an hour is 20 minutes and 2/3 of an hour is nothing but a 40 minutes, ठीक है। So the difference between the two minimum intervals, ठीक है ना, the ratio of the minimum and maximum possible time interval. So minimum time between two consecutive intervals would be 20 minutes, because 20 यहाँ पे 40 यहाँ पे, difference is what, 20 minutes. So the two consecutive meetings का जो minimum time intervals है वो 20 आया है। यानी कि पहले हमने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम, दैट इज 36, और अब हमने मिनिमम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 20। अब एक बार क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था min is to max निकालना है। min is 20, this is 36, 5 4 5s are 4 9s are, so 5:9 would be the answer to this question। अच्छा क्वेश्चन था।